नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपका जन्म राजा बनने के लिए हुआ है या सेवक बनने के लिए हुआ है। राजा बनने वाले कौन से योग होते हैं, कहां छिपे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इस पर आज मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपका जन्म किस लगन में हुआ है। 4 लगन ऐसे होते हैं जिसमें राजा बनने के योग सबसे ज्यादा नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा होते हैं। सबसे पहले वृषभ लगन, फिर वृश्चिक लगन, फिर कुंभ लगन और उसके बाद सिंह लगन। उदाहरण, वृषभ लगन में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। वृश्चिक लगन में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक लगन में पैदा हुए हैं। कुंभ लगन अमिताभ बच्चन, सलमान खान और भी वॉरेन बुफे, बिल गेट, ऐसे बहुत और भी बड़े लोग हैं जिन्होंने इस लगन में, कुंभ लगन में जन्म लिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। फिर सिंह लगन, सचिन तेंदुलकर जी का जन्म। राहु के दशा में 18 साल में सबसे ज्यादा पैसे कमाए, एकाग्रचित होके, राहु को नियंत्रित करके, काल सर्प योग के साथ में जन्म लेके, तब भी इतिहास रचा और क्रिकेट का पैमाना ही चेंज कर दिया। आज क्रिकेट को आप कितना प्यार करते हो, कितने लोग हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उसकी देन है सबसे पहले सचिन तेंदुलकर। हालांकि उनसे पहले सुनील गावस्कर जी और कपिल देव जी का भी नाम मैं लेना चाहूंगा, लेकिन जो मास्टर ब्लास्टर के रूप में जो पहचान बनाई है ना सचिन तेंदुलकर जी ने, उसका कोई कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। युगों तक उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आने वाले समय में धोनी, विराट कोहली और बहुत सारे प्लेयर बनेंगे, लेकिन आज भी अगर किसी क्रिकेटर को भगवान की तरह लोग पूजते हैं तो वो सचिन तेंदुलकर है। मैं भगवान तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंसान अच्छे हैं, क्योंकि भगवान की जगह तो सही बताऊं दोस्तों कोई नहीं ले सकता। भगवान की जगह तो सही बताऊं माता पिता भी नहीं ले सकते। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। माता पिता भगवान का रूप हो सकते हैं। माता पिता, मैंने कई बार बहुत सारे लोगों के घरों में देखा है कि लोग अपने माता पिता या अपने जो पूर्वज हैं उनकी, जब वो डेथ होने के बाद उनकी फोटो मंदिर में भगवान के साथ में लगा देते हैं। आपके लिए वो भगवान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए भगवान है। मैं भगवान को बाद में पूजूंगा, पहले मैं अपने माता पिता की केयर करता हूं। लेकिन भगवान के साथ में उनकी फोटो रख के हम उनको भगवान का दुश्मन बना रहे हैं। दोस्तों भगवान तो भगवान ही है। भगवान तो वो है जो आपको टच करे और आपकी प्रॉब्लम को धूमिल कर दे। हमारे माता पिता भी अपने पूरे जीवन में भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा कि मुझे भगवान के साथ में तुम कंपेयर करना। भगवान से वो बड़े हो सकते हैं, गुरु भगवान से बड़ा हो सकता है, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा हो सकता है। भगवान तो खुद ही कह रहे हैं कि वो मेरे से भी बड़े हैं, क्योंकि माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया पहले उनको पूजो। गुरु जिसने मुझ तक पहुंचने का रास्ता बताया पहले उसको पूजो, उसके बाद मेरे पास आओ। पर चाहे गुरु हैं चाहे माता पिता हैं, जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो भगवान का ही रास्ता वो हमें बताएंगे। हमारे गुरु भी कहते हैं मंत्र चैंट कर लो, इससे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। हमारे गुरु जी भी, किसी के भी गुरु हाथ पकड़ेंगे और प्रॉब्लम समाप्त, ऐसा पता नहीं, कोई गुरु शायद हो तो हो, बट किसी भिखारी को राजा नहीं बना सकता गुरु। माता पिता अपने बच्चों के स्ट्रगल के लिए भगवान की शरण में जाते थे। तो भगवान का किसी से कोई कंपेयर नहीं है। भगवान तो भगवान ही है। भगवान की कृपा दृष्टि अगर आप पे हो गई, पर भगवान पूजने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने का एक सबसे प्यारा अच्छे कर्मा, अच्छा बिहेवियर, अच्छा नेचर, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी। जो अपने माता पिता का अनादर करता है, भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते।
जो अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है, गुरु भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान इनफैक्ट उसको कभी प्यार कर ही नहीं सकते, भगवान उसको कभी दर्शन दे ही नहीं सकते। जो माता पिता की सेवा करता है, जो अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करता है, जो गरीबों के प्रति दया भावना रखता है, जो जीव जंतुओं के प्रति दया रखता हो, जो गरीबों की दुआएं लेता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमें पता नहीं होता पर कृपा बनी हुई है। अब बात करते हैं राजा बनने के योग। दोस्तों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में केंद्र यानी कि प्रथम हाउस, चतुर्थ हाउस, सप्तम हाउस, 10th हाउस, इनमें शुक्र, शनि, मंगल, बुध और बृहस्पति सुग्रही बैठ जाएं या उच्च राशि में बैठ जाएं, सबसे पहला राजयोग बनाते हैं बुध, भद्र महापुरुष योग। वो बनता है अगर बुध किसी जातक की जन्म कुंडली में 3 नंबर में या 6 नंबर में केंद्र में बैठ जाए, इन चारों में से किसी भी भाव में, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव। बृहस्पति 4 नंबर में बैठ जाए, 9 नंबर में बैठ जाए या 12 नंबर में बैठ जाए। मंगल 8 नंबर में, 1 नंबर में या 10 नंबर में। 10 राशि, ये राशियों की बात कर रहा हूं। 10 नंबर यानी कि मकर राशि में उच्च के होते हैं। 8 नंबर वृश्चिक राशि में सुग्रही होते हैं। मेष राशि 1 नंबर मेष राशि में सुग्रही होते हैं। तो ये भद्र महापुरुष योग, बृहस्पति हंस महापुरुष योग, शुक्र मालव्य महापुरुष योग, शनि शश महापुरुष योग और मंगल रोचक महापुरुष योग बनाते हैं। ये पंच महापुरुष योग सबसे बड़े राजयोग माने गए हैं। ऐसे लोग महापुरुष बनते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं, ऐसे लोग कुछ अलग इस दुनिया में करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, इनको सही गाइडेंस की जरूरत है। ये एक दिन राजा जरूर बन सकते हैं और कितने हजारों लोगों का पालन पोषण भी कर सकते हैं। भगवान एक को राजा बनाता है और उस राजा से प्रजा का पेट भरवाता है। जैसे आज एक उदाहरण, चाहे अडानी जी को ले लो, चाहे मुकेश अंबानी जी को ले लो, धीरू भाई अंबानी जी को ले लो, ये उन्होंने एक शख्सियत बनाई, उनको धीरे धीरे तरक्की कर करके आज इतना बड़ा बना दिया कि आज अगर उनके पास, उनकी कंपनियों में, उनके शोरूम्स में, उनके पास जो उनकी कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। शायद इस भारत का 10%, इस भारत के 10% लोग शायद इन्हीं की कंपनियों में काम करते हैं या इन्हीं की कंपनियों की वजह से उनकी लाइफ चल रही है। बट उनको राजा भगवान ने बनाया, उनको राजा भगवान ने उनके कर्मों के आधार पर बनाया, लेकिन इंडिकेशन उनको इन ग्रहों के आधार पर मिली। उनकी कुंडली में राजयोग हैं। मुकेश अंबानी जी की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है, जो सबसे बड़ा राजयोग होता है। अडानी जी की कुंडली में, गौतम अडानी जी की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है। धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है। अनिल अंबानी जी की कुंडली में नहीं था, उनको चीजें मिली लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाए। मैंने एक एपिसोड में बहुत अच्छे रूप में उनकी प्रेडिक्शन की थी। जमीन से उठने के रास्ते बहुत होते हैं, ऊपर से नीचे के जाने के जो रास्ते हैं, ये सिर्फ आपके अपने कर्म, आपके बिहेवियर, आपके गलत डिसीजन होते हैं। अच्छी मेहनत, अच्छे कर्म, अच्छे जन्म से तो आपने इतनी बड़ी रियासत पा ली, उसको बैलेंस करना या उसको ऊपर ले जाना, इसके लिए आपका कर्म ट्रैक का, आपके नेचर का, आपके बिहेवियर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधी, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदारों के साथ जो विनम्रता के साथ रहता है, जो प्यार करता है, जो जिसके अंदर शिष्टाचार है, जो समाज को मानता भी है, समाज को समझता भी है, जो अपने धर्म का भी पालन करता है और दूसरे धर्म के को भी सम्मान देता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो कभी उसका डाउनफॉल नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसका खराब समय आएगा भी, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सराउंडिंग उसके शक्ति आएगी और उसको सपोर्ट करेगी। कुछ एंजल्स, ईश्वरीय शक्तियां ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा कभी 4:04, 3:03, 15:15, 22:22, बार बार आपकी जब समय पे नजर पड़ती है और ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है ना, तो इसका मतलब ईश्वर की शक्तियां आपके सराउंडिंग हैं। अपनी चीजों को भगवान तक पहुंचने का सबसे बेस्ट टाइम है। अच्छे विश मांगो, अच्छे विश, अच्छा
गुड लक बोलो अपने आप को, अपने माता पिता की हेल्थ मांगो, अपने माता पिता की टेक केयर मांगो, अपने भाई बहनों का, सगे संबंधियों का अच्छा जीवन मांगो। तो आपकी जो बातें वो ईश्वर तक पहुंचाने के आपके सराउंडिंग ईश्वरीय शक्तियां, एंजल्स हैं जो आपकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करती हैं। ईश्वर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर भगवान की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ईश्वर निराकार है जिसको किसी ने नहीं देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईश्वर के अधीन थे। ईश्वर कौन है? जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। उसी के अंडर में सारे धर्म, सारे सब चीजें आती, उससे ऊपर, उससे अलग कुछ नहीं है। तो राजा बनने के योग, अखंड साम्राज्य योग की अगर मैं बात करूं तो अखंड साम्राज्य योग द्वितेश, नमेश या एकादेश में से कोई एक चंद्रमा से केंद्र में गुरु, द्वितीय, पंचम या एकादेश भाव में से किसी एक का मालिक हो, तब ऐसे जातक की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है। और मैं बता दूं कि ये बन सकता है सिर्फ वृषभ लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन और सिंह लगन। इन 4 लगन के अलावा ये और किसी में अखंड साम्राज्य योग बन ही नहीं सकता। महापुरुष योगों के जीवन में काफी स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि उनके कर्म ट्रैक की वजह से ये योग प्रबल नहीं होते। अच्छे राजयोग कई लोगों के कुंडली में मैंने देखा है कि प्रबल नहीं हो पाते क्योंकि उनकी कुंडली में कुछ दोष भी होते हैं। चंद्र शनि साथ बैठे, विष योग बना हुआ है, 10th की पोजीशन नीच राशि में क्रूर ग्रह के साथ बनी हुई है, पाप ग्रह के साथ बनी हुई है, ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रहों को एक्टिवेट करना आना चाहिए। एक्टिवेट करने के लिए पहले जो नेगेटिव चीजें हैं उनको खत्म करना है। जो आपकी कुंडली में दोष हैं, जो आपकी कुंडली में ऋण है, जो आपकी कुंडली में परेशानी है। अगर आप मेरे पुराने एपिसोड देखोगे ना दोस्तों, तो मैं हमेशा आप लोगों से पैतृक ऋणों के बारे में बात करता हूं। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक के विकास पर भी असर होता है क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से अच्छे ग्रह, दूषित कॉम्बिनेशन, दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अनुकूल फल देना बंद कर देते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि पहले वे अपने ऋण भारों को खत्म करें ताकि अच्छे ग्रह काम कर सकें, उसको रिजल्ट दे सकें। पैतृक ऋण दोष, पितृ दोष, स्वदोष ऋण, ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष, जन्मकृत ऋण दोष, मातृ ऋण दोष, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, प्रकृति ऋण, पत्नी ऋण, जालिमाना ऋण, कन्या बहन का ऋण, पारिवारिक ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं। और हमारी जन्म कुंडली के माध्यम से सारा ज्ञान आप लोगों को देते हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले, अगर आप मेरी जन्म कुंडली को, कर्म कुंडली को ओपन करोगे तो सबसे पहले मैं ऋणों का ज्ञान देता हूं ताकि आप आपके शरीर को इन ऋणों से मुक्ति दिलाओ। समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए, लेकिन अमृत के अलावा क्या क्या नहीं निकला। अश्व निकला, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय माता निकली, नवरत्न निकले, लक्ष्मी माता निकली, अप्सराएं निकली, कितना कुछ नहीं निकला। लेकिन इन सब से पहले विष निकल गया। तो हमारी कुंडली में जब बहुत सारे योग होते हैं ना, तो इसका मंथन करना चाहिए। यानी कि मंथन, समुद्र का मंथन जैसे हुआ था, अगर हम मंथन करेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या कितना कुछ है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मंथन करेंगे तो सबसे पहले नेगेटिविटी, सारी नेगेटिविटी ऊपर आ जाएगी हलाहल विष की तरह। तो उसका सॉल्यूशन करना है। अगर ऋण दोष, ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष ही हैं, कोई पैतृक ऋण भार है, तो सूर्य विष्णु यज्ञ, हरिहरात्मक यज्ञ, ये 2 प्रोसीजर हैं जो आपको पैतृक ऋण दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए सूर्य विष्णु यज्ञ और ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए हरिहरात्मक यज्ञ। ये दोनों यज्ञ कराओ। ये दोनों सिमिलर होते हैं, एक साथ भी हो जाते हैं। आपके जीवन बदल जाएगा, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और आपके जो राजयोग हैं, अखंड साम्राज्य, ग्रह, महापुरुष योग, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आपको किसी पंडित को जीवन में कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुंडली में राजयोग तो लिखे लेकिन प्रबल नहीं हो रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मिले, बहुत सारे पंडितों को मिले, लेकिन कभी कोई। और ये सारे ऋण इन ग्रहों के इंडिकेशन से पता चलते हैं। चंद्रमा दूसरे घर में 7वें घर में, राहु दूसरे घर में 7वें घर में होने से पत्नी ऋण दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था पिछले जन्म में, पत्नी को मार दिया होगा एक दूसरी लड़की के चक्कर में, तो इस जन्म में वो इस दोष के साथ पैदा हुआ है। तो जब तक इसको ज्ञान मिलेगा तभी जब उसका प्रायश्चित पूरा होगा, पर ज्ञान मिल गया
तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका प्रायश्चित इतने समय के लिए था, पूरा हो गया। अब आप किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाओ, पत्नी की सेवा करो, उचित मान सम्मान दो, या पति की सेवा करो, उचित मान सम्मान दो, आपका जीवन बदल जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाला होता यारों। कौन कहता है कि किस्मत बदल नहीं सकती? कौन कहता है कि आपका राजयोग प्रबल हो नहीं सकता? सही ज्ञान तो अर्जित किया होता। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप 60 साल के भी हैं, 70 साल के भी हैं, तो बिल्कुल विलंब ना करें। आप एक बार जब मौका मिले, समय मिले, मुझसे जरूर मिलें। और जीवन में अगर आपको लगे कि फीस नहीं देनी, कोई बात नहीं, नहीं दीजिएगा। आप एक बार चाय कॉफी पीने आइए, क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए। किस्मत बदल जाए तो मेरी फीस दे जाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैंने फीस छोड़ी है, और बाद में उन लोगों ने जो मुझे दिया है मैं बता नहीं सकता। अभी उन्होंने मेरा घर भर दिया, खुशियों से भी और एवरीथिंग। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका राजयोग प्रबल नहीं हो रहा है तो राजा बनने के योग हैं, आपकी ऊंचाइयां, सक्सेस आप पाना चाहते हैं, तो एक बहुत प्यारा उपाय है कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स आपको समझ भी नहीं आ रही है, कुंडली भी आप अभी नहीं दिखा सकते, आप रविवार से सोमवार से 40 दिन लगातार किसी भी शिवालय के मंदिर में जाएं, वहां पर माथा टेकें और शिव भगवान के गणों को, शिव भगवान को, गणेश भगवान को, सभी को जल अर्पित करें। वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमेश्वराय नमः का 15-20 मिनट चैंट करें। ये सिर्फ 40 दिन करें। इससे आपकी किस्मत के लिए, आपके लक के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके राजयोग के लिए क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या आपके लिए सही ट्रैक होना चाहिए, आपको रास्ते मिलने आरंभ हो जाएंगे। एक बार शिव भगवान भोलेनाथ के द्वार पर बस जाना है। और बाकी जो सामर्थ्यवान है, अपनी जन्म कुंडली हमारी संस्था से भी कर्म कुंडली बनवा के अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी मार्गदर्शन हो सके। आगे और अच्छी वीडियोस के साथ आपको मिलेंगे। नमस्कार।